नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पर बात सिर्फ कहानी सुनने की नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सी बनावट है जो इस कहानी को इतना दमदार बनाती है। ये लाइन असल में कहानी के बिल्कुल आखिर में आती है, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं क्योंकि सही मायनों में यही इस कहानी का पूरा सार है। इसी एक लाइन में वो संदेश छिपा है जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम रामू नाम के एक किसान की कहानी को 5 खास हिस्सों में बांटकर देखेंगे। और ये जो सफ़र है ना, ये एक बहुत ही पुराने और असरदार कहानी सुनाने के तरीके से मिलता जुलता है जिसे हीरोज़ जर्नी कहते हैं। और यही वो ढांचा है जो एक आम सी कहानी को भी बहुत खास बना देता है। तो कोई भी बड़ी कहानी हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक बेसलाइन से होती है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो की आम जिंदगी कैसी है, जो अक्सर मुश्किलों से भरी होती है। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो रामू की। उसकी मुश्किल एकदम सीधी और सच्ची है, जिससे कोई भी जुड़ सकता है। एक सूखा पड़ा खेत और अपने परिवार का पेट पालने की जिद। और यहाँ पर कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। ये सिर्फ रामू की कुदरत से लड़ाई नहीं है, नहीं, ये लड़ाई है उसके अंदर के भरोसे की और बाहर की दुनिया के शक की। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। कहानी लिखने वाले इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। वो एक पल जो आता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। कहानी में एक रहस्यमयी बूढ़ा अजनबी आता है और वो अपने साथ सिर्फ एक चमकता हुआ बीज नहीं लाता, बल्कि एक चुनौती भी लाता है। एक तरह का बुलावा कि जो दिख रहा है उसके पार देखो। ये कहानियों में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही पुराना तरीका है। ये जो जादुई बीज है ना, यही वो कैटलिस्ट है, वो चिंगारी है जो रामू को एक फैसला लेने पर मजबूर कर देती है कि या तो वो अपनी मुश्किलों में ही प्रसार आए या फिर हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाए। तो उस चुनौती को मानकर हमारा हीरो एक नई दहलीज पर कदम रखता है। और रामू के लिए ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही मामूली काम से, बीज बोने से। पर यह बात सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं है। ये रामू के उस फैसले के बारे में है जहां वो जानता है कि सब कुछ मुश्किल है, फिर भी वो उम्मीद के पौधे को सींचने का फैसला करता है। और यहाँ पर कहानी की रफ्तार साफ दिखती है। उसकी उम्मीद और मेहनत का नतीजा अब सामने आ रहा है। एक छोटी सी चमक से शुरुआत होती है और देखते ही देखते पूरा खेत जादुई फसल से लहलहाने लगता है। तो देखने वाली बात यह है कि कहानी में एक चमत्कार तो होता है, पर कहानी उस चमत्कार का सेहरा भी रामू की अपनी मेहनत के सर ही बांधती है। जादू भी मेहनत से ही जुड़ा है। किसी भी सच्चे हीरो का सफर सिर्फ अपनी जीत पर खत्म नहीं होता। नहीं, आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा होता है वापस लौटना अपने समाज के पास, अपनी जीत के फल के साथ, जिसे वो सबके साथ बांट सके। और बस यहीं पर आकर कहानी का पहिया पूरा घूम जाता है। वही लोग जिन्होंने रामू पर शक किया था, आज उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये कामयाबी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। रामू का ये बड़प्पन, उसकी ये दरियादिली, उसकी अपनी कामयाबी को पूरे समाज के लिए एक वरदान बना देती है। और इसी के साथ एक अकेला मेहनत करने वाला इंसान पूरे समाज का नेता बन जाता है। उसका सफर पूरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि कहानी के टाइटल में जो अनसुलझी फसल है, उसका असली मतलब क्या है? चलिए अब कहानी के इसी असली जादू को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि कहानी ने जादुई चीजों का इस्तेमाल सिर्फ एक प्रतीक, एक मेटाफर की तरह किया है। असल में वो चमकता हुआ बीज कुछ और नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। और वो जादुई फसल, वो कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो कुल मिलाकर कहानी हमें ये बताती है कि असली जादू कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं है। नहीं, असली जादू तो इन 4 इंसानी खूबियों के मिलने से बनता है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, कहानी के सबसे अहम विचार पर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी की एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कहता है। और आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस सीधी सादी कहानी के जो उसूल हैं, वो सिर्फ किसी किसान के खेत तक ही सीमित नहीं है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में वो असली जादू, वो मेहनत और उम्मीद का फल कहाँ छिपा है।